हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट टिश्यू कल्चर में प्रयुक्त होने वाले न्यूट्रिएंट मीडिया पर डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर, जैसा कि आपको मालूम है कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन इन विट्रो अंडर ए सेप्टिक कंडीशन। प्लांट टिश्यू कल्चर में क्योंकि हम आर्टिफिशियल कंडीशन में प्लांट सेल्स या टिश्यूज़ को ग्रो करवा रहे हैं, तो हमें आर्टिफिशियल मीडियम भी प्रिपेयर करना होता है जो कि न्यूट्रिएंट मीडिया कहलाता है। इसमें वही सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को सॉइल से मिलते हैं, प्लस इसमें हम कुछ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स भी डालते हैं। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर का जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, ये हम आज कैसे इसका कंपोजिशन है और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। द इन विट्रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट इज डिटरमाइंड बाय अ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स। प्लांट की जो पात्रे ग्रोथ है, वृद्धि है और उसका विकास है, वो बहुत सारे जटिल कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट, न्यूट्रिएंट, फिजिकल ग्रोथ फैक्टर्स, सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। और डिफरेंट तरह के मीडिया टिश्यू कल्चर स्टडीज़ में आज तक यूज़ किए गए हैं और आगे भी अलग अलग कंपोजिशन में इसमें प्रोग्रेस होती रहती है। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ किया गया था वो बहुत ही सॉल्ट पुअर कंसंट्रेशन का मीडियम था, जिसको कि नॉप्स सॉल्ट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद पीआर वाइट ने 1943 में वाइट मीडियम दिया। देन 1962 में मुराशिक एंड स्कूग ने जो मीडियम दिया, जिसको कि हम एमएस मीडियम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में काम में आने वाला मीडियम है, क्योंकि ये वो मीडियम है जिसमें केमिकल, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ऐसी सेट की हुई है कि सारे के सारे प्लांट्स उसमें बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। फिर भी अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग तरह के मीडियम हैं, जैसे B5 ऑफ गैम्बोर-गैटोर 1968 का। फिर वुडी प्लांट्स के लिए शेंक एंड हिल्डी प्लांट मीडियम है। वुडी प्लांट्स के लिए एक वुडी प्लांट मीडियम अलग है, 1980 में मिला है। और शेंक एंड हिल्डी ब्रांड का 1972 का मीडियम, एंड देन निश्च एंड निश्च ने 1969 में एक और मीडिया कंपोजिशन दिया है जो कुछ प्लांट्स को सूटेबल है। कुछ प्लांट्स इसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। अब मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हम बात करते हैं। मीडिया के क्या क्या घटक हैं जो हम मीडिया प्रिपरेशन करते हैं, उसमें क्या क्या सोर्स हम बाहर से सप्लाई करते हैं। The major ingredients for plant tissue culture medium includes inorganic macro और micronutrients, लघु और बृहद पोषक तत्व हैं। देन कार्बन का सोर्स है, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स और जेलिंग एजेंट है जो कि मीडियम को सेमी सॉलिड या सॉलिड कंडीशन देता है। हम मीडियम को लिक्विड कंडीशन में भी रख सकते हैं और कभी हम उसमें सेमी सॉलिड मीडियम भी बनाते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो सके। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, जिसकी कंसंट्रेशन 0.5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा। अगर 0.5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा कंसंट्रेशन प्लांट्स को रिक्वायर्ड है तो वो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन लेस देन 0.5 मिलीमोल पर लीटर रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स के लिए। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए उनमें हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आते हैं बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, क्लोरीन और आयोडीन। फिर यहाँ हमने देखा है फंक्शनल रोल ऑफ सम बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, जिस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करता है NO3- और NO4। और ये क्या फंक्शन है इसका प्लांट सेल में? इट इज़ कंपोनेंट ऑफ सम अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोफिल एंड कोएंजाइम्स। पोटेशियम K+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है।
involved in amino acid and protein synthesis and activators of many enzymes. Calcium, components of cell walls and decrease cell permeability. Phosphorus, ये component of high energy phosphate compounds ATP and ADP, nucleic acids, sugar and phospholipids. Magnesium, components of chlorophyll molecule, activator of many enzymes. Sulfur, component of some amino acids and coenzyme A. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन इन्वॉल्व्ड इन क्लोरोफिल सिंथेसिस, कंपोनेंट्स ऑफ साइटोक्रोम्स. क्लोरीन probably essential in photosynthesis in the reaction in which oxygen is produced. Copper is activator of some enzymes. इसी तरह से मैंगनीज और जिंक भी कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेटर हैं. मॉलिब्डेनम को रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के समय, और बोरॉन इन्फ्लुएंस करता है कैल्शियम यूटिलाइजेशन बोरेट और टेट्राबोरेट के फॉर्म में. देन न्यूट्रिएंट्स असेंशियल टू सम प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म. कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कुछ प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स के लिए असेंशियल हैं. वो है कोबाल्ट और सोडियम. कोबाल्ट इज रिक्वायर्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म and sodium is required by some desert and salt marsh species and may required by all plants that utilize C4 photosynthesis. तो C4 photosynthesis जो यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स, उन सबको सोडियम की स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती है. विटामिन्स जो ट्रेस एलिमेंट्स के रूप में काम में आते हैं वो हैं थायमिन, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड और मायोइनोसिटोल. थायमिन और पायरिडॉक्सिन कोएंजाइम्स के रूप में वर्क करते हैं. निकोटिनिक एसिड कंपोनेंट ऑफ द कोएंजाइम NAD एंड NADP एंड मायोइनोसिटोल सिंथेसिस ऑफ वॉल्स एंड मेम्ब्रेन्स. अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन मुख्यतया यूज़ किया जाता है जो एक असेंशियल अमीनो एसिड है. अब उस मीडियम में हम कुछ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स डालते हैं. जनरली प्लांट्स को जब सॉइल में उगाया जाता है तब किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स बाहर से सप्लाई नहीं किए जाते हैं क्योंकि प्लांट्स उनको खुद सिंथेसाइज करता है. मगर टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में जहाँ हम सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स यूज़ करते हैं तब वो इतनी छोटी सेल्स होती है कि वे अपना भोजन खुद नहीं बना पाती है. ऐसे समय में हमें बाहर से कुछ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स उनको सप्लाई करने होते हैं. They are the compounds containing carbon such as carbohydrates, hormones, proteins, enzymes, etc. Usually not provided to plants because plants synthesize their own food. In plant tissue culture, since plants are too small to synthesize its food, so it is supplied. क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, तो हमने अभी कहा कि सिंगल सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो हम बाहर से उसको सप्लाई करते हैं. तो हम सुक्रोज सप्लाई करते हैं. सुक्रोज जिसको कि हम 30 ग्राम पर लीटर की कंसंट्रेशन से मीडियम में डालते हैं. विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, इनोसिटोल है, थायमिन HCl जिसको कि विटामिन B1 कहते हैं, निकोटिनिक एसिड नायसिन भी कहलाता है, पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6, पेंटोथेनिक एसिड और फॉलिक एसिड. देन राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 और विटामिन H या बायोटिन, ये हम बाहर से सप्लाई करते हैं प्लांट्स को जिससे कि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो सके. देन प्लांट्स की ग्रोथ हमको करवानी है. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हम सॉइल में नहीं डालते हैं, जबकि यहाँ पर हम आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रोथ रेगुलेटर्स डालते हैं क्योंकि हम प्लांट्स का सेल डिवीज़न भी करवाना चाहते हैं और सेल एनलार्जमेंट भी कराना चाहते हैं. हम एक्सप्लांट के रूप में कई बार सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स ही यूज़ करते हैं या स्मॉल पार्ट ऑफ एक्साइज प्लांट को यूज़ किया जाता है. तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सेल्स एनलार्जमेंट और सेल डिवीज़न और दूसरा सेल को जो लेंथ में इंक्रीज़ होती है और कैलस फॉर्मेशन करना हो या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, सबके लिए हमें कुछ PGRs या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की आवश्यकता होती है. तो ऑक्सिन्स के रूप में इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड. साइटोकाइनिन्स में बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, काइनेटिन, 2IP आइसोपेंटाइल एडिनिन या थाइडाइएजुरोन या TDZ. और इसके साथ ही कुछ अनडिफाइंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं
जैसे कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, कोकोनट मिल्क है, जिनका काम सेल डिवीज़न का है, उनको भी हम बाहर से सप्लाई करते हैं। ऑक्सिन्स का काम सेल एनलार्जमेंट का है। इसी तरह से जिब्रेलिन्स को भी हम कई बार सप्लाई करते हैं प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करवाने के लिए। और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड कैलस और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इंड्यूस करने के लिए बाहर से सप्लाई किया जाता है। अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन डालते हैं। कई बार टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में विट्रिफिकेशन या हाइपरहाइड्रिसिटी हो जाती है, प्लांट्स थोड़े से एबनॉर्मल हो जाते हैं। उन एबनॉर्मलिटी को रोकने के लिए हम बाहर से सप्लाई करते हैं फ्लोरोग्लूसिनोल, जो प्रिवेंट करता है विट्रिफिकेशन या हाइपरहाइड्रिसिटी को। देन एंटीबायोटिक्स, हमने कहा कि टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसमें नहीं होना चाहिए। तो कई बार प्लांट्स के साथ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। उनको हटाने के लिए हम कभी कभी, हमेशा नहीं मगर कभी कभी हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिफोटेक्सामाइन, एलिमिनेट वुडी प्लांट बैक्टीरिया, पॉलीमाइक्सिन बी, रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड राइबिविरिन, ये कि एंटीवायरल के रूप में काम में लिया जाता है। देन जेलिंग एजेंट से हम दो तरह के मीडियम बना सकते हैं, एक तो लिक्विड मीडियम और एक सेमी सॉलिड मीडियम। जब हम लिक्विड मीडियम बनाते हैं तो उसमें किसी भी तरह का जेलिंग एजेंट काम में नहीं लिया जाता है, मगर सेमी सॉलिड मीडियम बनाते समय अगर और जेलराइट को उपयोग में ले सकते हैं। अगर जो कि रेड एल्गी, जेलिडियम, जिगार्टिना, ग्रेसिलेरिया से मिलता है, उसको हम मीडियम में डालते हैं। ये इनर्ट होता है, ये मीडियम के कंपोजिशन को चेंज नहीं करता है। और जेलराइट बैक्टीरिया से मिलता है, ये भी इनर्ट है, और इससे हम जो मीडियम है उसको सेमी सॉलिड बनाते हैं। तो ये सारा हुआ मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स और इनके क्या क्या कंपोजिशंस हैं, और मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स की प्लांट के अंदर क्या रोल है, ये आज हमने देखा है। नेक्स्ट टाइम पर हम देखेंगे कि हम टिश्यू कल्चर में मीडिया को किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।